नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम दोबारा से कुछ नया लेकर आए हैं पैरालिसिस पेशेंट के लिए और वो है एक नई टाइप की एक्सरसाइज। हर पैरालिसिस पेशेंट की जो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है क्योंकि हर किसी में अलग-अलग तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही होती है। किसी का हाथ अच्छा चलता है, किसी का पैर अच्छा चलता है, किसी की आवाज़ बड़ी जल्दी आ जाती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, अपनी इवैल्यूएशन करनी पड़ती है कि आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ढंग से चल रहे हैं, आपका हाथ नहीं चल रहा तो आपको हाथ पे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। इसे समझना किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत आसान काम है। तो इसी में ही आज हम आपको बताएँगे कि किस तरह से आप ये जो इलास्टिक बैंड्स होते हैं, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं, हमने इसे ऑनलाइन मंगवाया था, मेरे ख्याल से ये 700-800 रुपए का आया था। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास ये ना हो, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपके घर के पास कोई न कोई ऐसी शॉप ज़रूर होगी जहाँ पे इलास्टिक मिलता होगा, क्योंकि ये भी इलास्टिक है ना, सेम इलास्टिक। इसी तरह का इलास्टिक आपके घर के आस-पास मिलता होगा। आपने क्या करना होता है कि आपने 2 इंची जो चौड़ा इलास्टिक होता है, उसे आपने मंगवाना होता है और जिस तरह से इसमें हैंडल बने हुए हैं, उसमें आप नॉट लगा लेना और आपका ये इसी तरीके से तैयार हो जाता है। तो ये रफली मेरे ख्याल से ये 1.5-2 मीटर के आसपास होगा, तो आप 1.5-2 मीटर का इलास्टिक ले लेंगे, तो भी हमारा काम सेम बन जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसे फटाफट खरीदने, भागने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबके घर में ईज़िली अवेलेबल होता है, घर के आसपास ईज़िली अवेलेबल होता है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, इसे कैसे यूज़ करना है उसे समझने की कोशिश करेंगे, मगर इससे हम आज करेंगे अपने आर्म की एक्सरसाइज। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे पूरा देख पा रहे होंगे। आपने इस इलास्टिक को लेना है, अपने पैर के नीचे दबाना है और जहाँ पर आपने घेरा बनाया था या जो हैंडल बना हुआ है, उसमें अपना हाथ डालना है। इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, ठीक है? ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान काम होता है, मगर इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो बाइसेप्स है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब आपने अगर अपने हाथ को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपनी बाइसेप चाहिए। अगर अपने हाथ को घुमाना है, तो आपको अपनी बाइसेप चाहिए। तो ये जो बाहरी एक्सरसाइज होती है, वो बेसिकली हमारे एल्बो जॉइंट की हो रही है कि हमारे एल्बो जो जॉइंट है, हमारी कोहनी है, वो ढंग से काम करे। अब जो हमारी कोहनी है, ये इतनी ही जाती है, ये सिर्फ़ अपना 180 इधर गई और इधर गई, इतना ही मूव करती है ना, तो हमने बस इतनी ही एक्सरसाइज इसकी करनी होती है। तो हम इसी तरह से इसका यूज़ दोबारा से करेंगे और दोबारा से देखेंगे। आपको लगता है कि बहुत आसान है, मैं तो थक ही नहीं रहा, ये तो बहुत ईज़ी है, डॉक्टर साहब ने कैसी एक्सरसाइज बता दी। आप इलास्टिक को थोड़ा-सा छोटा कर लो, तो ये और टाइट होता चला जाता है। तो आप इसके लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हो, उसको आपने कहाँ दबा रखा उस पर। अगर मैं इसे लूज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे लिए और ईज़ी हो जाता है। आप टाइट करेंगे, ये आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। तो आपको इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अपनी एल्बो की एक्सरसाइज आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसी तरह से आप कर सकते हो अपने शोल्डर की एक्सरसाइज। अगर आपने पहले इवैल्यूएट करना है अपने हाथ को कि आपका हाथ पूरा ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आपने लिया और कोशिश करनी है कि इसे ऊपर पूरा लेके जाऊँ, स्ट्रेट कर दूँ। तो दोबारा से करेंगे इसे एक बार दोबारा से। इस तरह से आपने इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है कि आपका हाथ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अगर आपके हाथ में ग्रिप ना भी हो, तो आप इसको हैंडल को अपने अंगूठे और उँगलियों के बीच में फँसा लीजिएगा और इसको इस तरह से आप ले जा सकते हैं। आपके हाथ से निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको करना पड़े। आप इसे 5-10 बार करेंगे, आप समझ जाएँगे कि इसमें आपकी बहुत ताकत लगनी शुरू हो गई। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इसे लाइट करना आसान है, इसे हार्ड करना भी आसान है। तो आपका कंट्रोल रहता है कि आपने कितनी ताकत लगानी है। इससे आपकी आर्म की जो मसल्स हैं वो बहुत सॉलिड होनी शुरू होती हैं। अब जब हम आर्म की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो अपनी मसल्स पे क्यों काम कर रहे हैं इसको जानना भी आप सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है। जब आपको पैरालिसिस हुआ था तो आपके ब्रेन में क्लॉट आया था, नस फटी थी, तो ब्रेन के एक हिस्से ने काम करना कर दिया था बंद। अब ब्रेन काम तो कर रहा है बट वो कम कर पा रहा है। कम करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्रेन से सिग्नल हमारे हाथ में आते थे वो पहले की तरह नहीं आ रहे थे। तो मान लो कि पहले आपके जैसे घर में 220 वॉट की बिजली आती है, अगर वो 100 वॉट पे आने लग जाए तो क्या होगा कि बल्ब तो जलेगा तो सही बट लाइट कम होगी। बिल्कुल सेम आपके साथ हो रहा है कि ब्रेन से सिग्नल आ तो रहा है बट उस स्ट्रेंथ का नहीं आ पा रहा कि आपकी आर्म को वो चला सके। अब अगर आपको अपने कमरे के अंदर लाइट चाहिए कम वोल्टेज के अंदर तो क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नंबर ऑफ बल्ब बढ़ा लो। तो क्या होगा कि थोड़ी-थोड़ी लाइट सबसे आएगी, तो आपके कमरे में लाइट प्रॉपर हो जाएगी। पहले एक नहीं दे पा रहा था, अब बहुत सारे बल्ब लगाए, अब हम अपने हाथ में भी ऐसे कर लेते हैं। जब हम अपनी मसल्स को बिल्डअप करते हैं, तो कम सिग्नल के अंदर भी वो एक्शन जो हमें काम करना है अपने हाथ से, वो बेटर तरीके से होना शुरू हो जाता है। और यही पैरालिसिस ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो 2 चीज़ों पे हमने काम किया। हमने पहले काम किया अपने ब्रेन के ऊपर कि ब्रेन से सिग्नल अच्छी स्ट्रेंथ में आए। कहाँ पर? हमारे आर्म पर। और आर्म उस पे अच्छा रिस्पॉन्ड करे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? मसल्स। जब एक पैरालिसिस पेशेंट इन दोनों की रिक्वायरमेंट को समझ जाता है और दोनों चीज़ों पे काम करना शुरू करता है, तो पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है।